तो आपने कहा कि आप सोशल सर्विस का काफ़ी काम करते हैं। तो आप जो अशिक्षित मुस्लिम भाई हैं, उनके आपने शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं या फिर आपने उनके लिए कुछ बिल्कुल, बहुत से, जो जितनी भी मेरी हैसियत है और जितना भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। और जो मैं करवा सकता हूँ वो उनके थ्रू करवा भी देता हूँ। जो लोग पढ़ने में आगे हैं, जिनको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, किताबों की, फ़ीस की, रहने की, तो मेरी जो हैसियत है मैं उनके लिए करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, हर मामले में। आप मुस्लिम समुदाय के बीच एनआरसी और सीए की बढ़ती चिंताओं को किस तरीके से देखते हैं? किस चीज़ की चिंता है, हम ये नहीं समझ पाए। आप चिंता तो बताइए किस चीज़ की है इसको। आप देखते हैं जिस तरीके से वो विद्रोह करते हैं एनआरसी का। नहीं, ये उनकी चिंता नहीं है, उनको चिंता बताई जा रही है। पहले कानून तो पढ़ें। अगर देश में कोई कानून लागू किया गया है तो कुछ सोच के लागू कर रहे होंगे ना। अभी भाई जो यहां रह रहा है कैसे निकालेंगे? ये सिर्फ विपक्ष के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं कि ये कानून तुम्हारे लिए नुकसानदेह है या तुम्हारे लिए विरोध में है। कैसे? हमें कोई बताए तो। हमसे नहीं बताने आएंगे, ये उन लोगों से बताने जाएंगे जो ना समझी में कदम उठाते हैं, ना समझी में इसको फैलाने का काम करते हैं, उनको बताते हैं। हमसे बताएं क्या? इसका मतलब क्या है? अगर कोई मुसलमान हिंदू भाई हमारा दूसरे देश में फंसा है और वो चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं, क्या परेशानी है मुझे? क्या परेशानी है बताइए? यानी कि हमारे दिल में हिंदू भाई के लिए हमदर्दी नहीं है, इसीलिए परेशानी। जिन भाइयों के लिए अपने भाई के लिए हमदर्दी होगी उनको ये परेशानी नहीं हो सकती। अपने सभी मुसलमान भाइयों से बता दूं, जो सीए के बारे में इतना विरोध कर रहे हैं वो इसको समझ लें, ये आपके विरोध में नहीं है और ना ये कानून आपकी दुश्मनी में है। ये कानून अगर भारतीय जनता पार्टी या ये कह लीजिए प्रधानमंत्री जी ने लागू कराने का काम किया है तो वो मुसलमान के विरोध के लिए नहीं किया है। ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप इसका सपोर्ट करिए। ये आपके विरोध में नहीं है। ना एनआरसी, जो एनआरसी को लेके इतने बड़े दंगे और इतने बड़े एकजुट होके इकट्ठा होके लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम फैलाने के लिए नहीं है। ये इसको समझने का काम है। सिर्फ समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप लोग ये जान जाएंगे सीए और एनआरसी का कोई मतलब नहीं है। ये आपके विरोध में नहीं है, ना आपको देश से निकाला जाएगा, ना आपको ले जाके कहीं रखा जाएगा। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रहेंगे और जैसे रह रहे हैं उसी तरह आराम से रहेंगे। और जो देश में कानून लागू होगा, जो देश में वोट पड़ेंगे, उसमें आपका पूरा भागीदार होंगे और देश वोट देने में भी आप लोग का सहयोग रहेगा और राजनीति करने के लिए भी आपका सहयोग रहेगा। आप राजनीति भी कर सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए कि ये मुसलमानों के विरोध का कानून लागू हुआ है। ये जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों पर ध्यान न दे के देश को आगे ले जाने का काम पे लगिए और बहकावे में मत आइए।